नमस्ते। मैं देवकमल स्कूल का मुख्य छात्र आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फरवरी माह की 8वीं तारीख दिन सोमवार है। सर्वप्रथम आज के पंचांग की जानकारी देने के लिए मैं हमारे संस्कृत के अध्यापक आचार्य सुनील दत्त गौतम जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्ते सर। नमस्ते देवकमल। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2077, शक संवत 1942, आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज का नक्षत्र मूल, आज का योग हर्षण है। प्रविष्टे की यदि बात की जाए तो आज माघ माह के 26 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह जमत उलसानी की आज 25 तारीख है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब समय है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना का, तो आइए मिलकर हम सब प्रातःकालीन प्रार्थना करते हैं। All classes be ready for Gayatri Mantra. All classes be ready for prayer. तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे
अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति 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 Be ready for national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद अब समय है आरोग्य विवेक के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने का। इसके लिए हमारे साथ इलाके के जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर कश्मीर सिंह। नमस्ते डॉक्टर साहब। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर हमने देखा है कि बच्चों में आजकल मारपीट और झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा करना और चिड़चिड़ापन बच्चों में बढ़ता जा रहा है। स्टेज फियर और परीक्षा में प्रदर्शन ना कर पाना आजकल के बच्चों में सामान्य है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हम इन बच्चों की कुछ सहायता कर सकते हैं और होम्योपैथी इसमें हमारी क्या मदद कर सकता है। नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ हैं इनकी प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर की जाती है। जिस तरह के सिम्टम्स पैदा होते हैं जिस दवाई से, वही दवाई यदि हम रोगी को देते हैं उसी तरह के लक्षण पर, तो रोगी उस दवाई से ठीक होता है। होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्रेंटर। होम्योपैथिक दवाई मनुष्य पर प्रूविंग होने के कारण मानसिक सिम्टम, मेंटल सिम्टम पैदा होते हैं, और वो जो मेंटल सिम्टम पैदा होते हैं उससे अपने लोगों को पता लग जाता है बिहेवियर के बारे में। जैसे कोई बच्चा सुसाइड करना चाहता है, कोई बच्चा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, किसी बच्चे को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है, कोई बच्चे के अंदर स्टेज फियर होता है, कोई बच्चा याद करता है उसको याद नहीं होता है, कुछ बच्चों को डेट्स भूल जाती हैं। इन सब सिम्टम्स के लिए कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन्स हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर स्टेज फियर है, वो बहुत अच्छा कैलिबर है लेकिन स्टेज फियर के कारण वो अच्छा से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, नर्वस होता है, तो यदि अगर हम लाइकोपोडियम मेडिसिन के द्वारा उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो उस कुछ समय के बाद उस पेशेंट का स्टेज फियर ख़त्म हो जाता है। जैसे एग्जामिनेशन फियर है, बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन एग्जामिनेशन फियर के कारण जब वो एग्ज़ाम में जाता है सारा ब्लैंक हो जाता है, जिसके कारण उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अच्छे रिजल्ट्स ना आने के कारण बच्चा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में चला जाता है और उसी कंडीशंस के आधार पे उसका सारा फ्यूचर ही ख़राब हो जाता है। ऐसे बच्चों में अगर टीचर्स या माँ बाप उन चीज़ों को नोट करें तो वो होम्योपैथिक में इसमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं और बच्चे का भविष्य अच्छा हो सकता है। कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलना कुछ जगहों में तो हम लोग कह सकते हैं उसका बिहेवियर है, लेकिन यदि अगर किसी पेशेंट के अंदर ये बिहेवियर डिसऑर्डर किसी केमिकल इम्बैलेंस के कारण है तो होम्योपैथिक में मेडिसिन है, अगर वो मेडिसिन दी जाए तो वो उसकी आदत हट जाती है। इसी तरह से कुछ बच्चे क्वारलसम होते हैं, झगड़ा करते हैं, तो हम ये सोचते हैं ये बच्चा ही झगड़ालू है। नहीं,
उसके अंदर ये बिहेवियरल डिसऑर्डर है, अगर उसको प्रॉपर मेडिसिन उसके सिम्टम्स के आधार पर दी जाए तो उस बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की जा सकती है। होम्योपैथिक ही ओनली एक ऐसी मेडिसिन है जहां मानसिक सिम्टम, आदमी की रूपरेखा, आदमी का वजन, आदमी का खाना पीना, आदमी का रहना सहना, आदमी का उठना बहना, सब चीज़ें इस होम्योपैथिक में ही कंसीडर की जाती है, जिसके आधार पर किसी बच्चे के जो एबनॉर्मल सिम्टम हैं उनको वापस से नॉर्मल लाया जा सकता है। इस बारे में ना तो माँ बाप को पता होता है, ना टीचर्स को पता होता है, बच्चा तो खुद से इसके बारे में जानता ही नहीं है। लेकिन ये जानकारी आपको इसलिए दी जा रही है, यदि आपके बच्चे के अंदर इस तरह से डिसऑर्डर हैं तो आप होम्योपैथिक में इसकी हेल्प ले सकते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, बच्चे के अंदर एग्रेशन इतनी ज़्यादा है कि वो जब झगड़ा करता है, घर आता है, फ्रस्ट्रेशन के कारण उसको पेट में दर्द हो जाता है, नींद खत्म हो जाती है, टांगों में दर्द होने लगता है, माइग्रेन जैसे सिम्टम होने लगते हैं, उल्टी जैसे सिम्टम होने लगते हैं। उसके अंदर कई बार यहाँ तक हो जाता है कि बच्चा अपने घर से भागने की टेंडेंसी हो जाती है। यदि इस तरह के सिम्टम्स अगर माँ बाप भी नोट करें या टीचर्स नोट करें या फ्रेंड्स नोट करें और अगर इसकी जानकारी प्रॉपर डॉक्टर्स को दी जाए तो डॉक्टर उसके अनुरूप ट्रीटमेंट देके उस बच्चे के अंदर हेल्दी साइन बना सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए एवं अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है आज के हिंदी के शब्द एवं वाक्य को जानने का। इसके लिए हमारे साथ हैं कक्षा 6ठी बी के छात्र नमन ठाकुर। नमस्ते नमन, आज का हिंदी का शब्द एवं वाक्य हमारे साथ साझा करें। नमस्ते, मेरा नाम नमन ठाकुर है। मैं कक्षा 6ठी ब का छात्र हूँ। आज का शब्द है प्रविधि, जिसका लिंग है स्त्रीलिंग। इसका अर्थ है कार्य करने का तरीका, कार्य प्रणाली, रीति, पथ। इसके पर्यायवाची हैं पद्धति, रिवाज, ढंग, शैली, मार्ग। इसका विलोम है कुमार्ग। आज का वाक्य है प्रविधि से किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। धन्यवाद। धन्यवाद नमन। अब समय है जन्मदिवस वाले छात्रों को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने का। शनिवार 6 तारीख के दिन KG A की छात्रा दिव्यांशी कायस्थ का जन्मदिवस था। कल 7 तारीख के दिन KG A की छात्रा हरसिमरन कौर, 3री B के छात्र हरमन दिमान और 5वीं B के छात्र निश्चल शर्मा का जन्मदिवस था। आज 8 तारीख के दिन 8वीं E के छात्रा अदिति टंडन का जन्मदिवस है। तो आइए मिलकर इनको इनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी की यही आशा है कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें एवं जीवन में उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।